हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ और उसमें डिस्कस करेंगे मेरे भाई मैंने रियल नंबर के बारे में और उसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। यहाँ पर छूट गया है, क्लास 10th कर लीजिएगा आप, ठीक है दोस्तों। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे ये बोलेंगे यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब 1 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है वो दिया गया है, बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के मतलब फैक्टर के जो है उसको मतलब करके आपको उसमें व्यक्त गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसको सॉल्व जब करिएगा बहुत ही आसान है। देखिए, आपको सबसे पहले 144 को फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी गुणनखंड निकालिएगा। तो निकालिएगा तो क्या होगा, 2 से चलिएगा तो 7 0 और फिर 2 से तो 35 और फिर 5 से चलिएगा तो 5 7 35, इतना हुआ। अब देखिए कह रहा है कि गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें, तो करिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू और 5 इंटू 7, इतना है ना बबुआ। तो देखिए इतना को करिए गुना तो 140 आएगा, ठीक है। इससे हमको कोनो मतलब नहीं है, गुना करने से कोनो मतलब नहीं, हमको ये गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं 2 कितना को है दोस्त, तो 2 गो है तो 2 के पावर 2 कर दीजिए। 5 कितना को है, 1 गो है तो 1 की रहने दीजिए। 7, इसका मतलब ही हुआ 1। पावर में 1 नहीं लिखा जाता है, आप जो लिखे हैं उसका मतलब भी पावर 1 होता है, ठीक है। आपका जो होगा राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान है, आशा करते हैं ये आपको समझ पाए होंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करिएगा। पहले वीडियो रुक कर अपने से ट्राई करिएगा। चलिए हम इसमें का 2 नंबर बना दे रहे हैं। यहाँ पे 156 दिया है, बुक है पास में, तो देखिए इसको भी आप फैक्टर निकाल कर बना सकते हैं। करिएगा 2 से हो जाएगा, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से चलिएगा तो 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, फिर 3 से करिएगा तो 1 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप कुछ नहीं करना है, इसको लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 करिएगा, इसको गुना करिएगा तो 156 आएगा, ये तो कंफर्म है। अब इसको फैक्टर के रूप में लिखना है तो 2 के पावर 2 3 इंटू 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। इसमें 38 25 एक दिया है, उसको भी हम देख ले रहे हैं। देखिए इकाई यूनिट नंबर इसका जो है 5 है, इकाई अंक का है 5, तो ये 5 से कट सकता है या फिर 3 से, देख सकते हैं 5 से आप 5 7 35 और 3 बचेगा, 5 7 35 36 37 38, 3 और 5 6 30 2 फिर 50 25, फिर 5 से चलिएगा इसको तो 5 से कम 5, 2 बचेगा, फिर 5 में 5 5 25 1 और 5 3 15 और कटा सकते हैं आप इसको 3 से, 3 5 15 3 कम 3, फिर 3 से कटा सकते हैं 17 बार में, ठीक है दोस्तों। अब इसको फैक्टर के रूप में रख दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर, नहीं कटेगा 17। दोस्तों एक मन में आपके साथ मतलब सवाल डाउट हो रहा होगा कि सर 7 का लिख कर छोड़ दिए हैं, इसको 7 से कटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बबुआ। आप यदि देखिए इसको अगर 7 से यहाँ पर कटाइएगा, 7 से फिर 1 ही आएगा, फिर गुना करिएगा तो उतना ही होगा, ठीक है। एक लाइन बढ़ाने से मतलब कोनो नहीं है, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बढ़ा भी सकते हैं, कोनो दिक्कत भी नहीं है, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोनो दिक्कत आपको नहीं है। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि हमको कटा देना चाहिए 17 से, तो कटा सकते हैं, सेम आएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 17 आकर जुड़ जा रहा है कि नहीं दोस्त। चलिए अब इसको सिर्फ यहाँ पर 17 था, अब सिर्फ इसको गुना करिएगा तो 38 2 5 आएगा। अब इसमें लिख दीजिए 5 कितने बार है, 2 बार है, 3 कितना बार, 1 बार, 17 कितने बार, 1 बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। विश्वास करते हैं और कि आपको समझ में आई होगी। इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, चलिए इसमें का 2 क्वेश्चन कौन सा है आप देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए, एक 5005 है, तो इसको जो करिएगा, और एक है 7429, यही है 2 क्वेश्चन है। आप इसको क्या करिएगा,
मतलब अपने से ट्राई करिएगा, न बनेगा तो हम बता दे रहे हैं। देखिए रुक कर वीडियो अपने से पहले ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो हम इसको बना दे रहे हैं। देखिए 5 से चलिए, इसका यूनिट नंबर 5 है तो 5 से चलिएगा तो 5 एकम 5 001। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किसी से अब कटाइएगा ही नहीं कटेगा तो आप वहीं पर गुना कर दीजिए। 5 इंटू 1001 बराबर 5005 होगा। अगर इसको फैक्टर के रूप में लिखिएगा तो यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि देखिए दोनों एक ही बार है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। देखिए इसको आप यदि कटाइएगा, आप देख सकते हैं इसको 9 से देख लीजिए तो 9 से ना कटेगा, इसको 17 से काट दीजिए आप। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 68 दो 70 और 4 6 हो जाएगा। और 17 तिया 51, 17 तिया यहाँ पर 3 लिखिए, 17 तिया 51 1 और 17 7 19। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप चल सकते हैं, 17 से कटा दिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 19 से कट सकता है शायद, कटिए तो 19 दूना 38, 38 आप 5 19 57 जी। 17 इंटू आएगा का 19 इंटू में 23 बराबर करिएगा तो 74, 29 गुना करने पर, और यदि इसको फैक्टर के रूप में गुणनखंड के रूप में इसको लिखिएगा तो 17 इंटू 19 इंटू 23 जो आएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ कि इसका मतलब 1 हुआ, आप जो लिखे उसका मतलब 1 हुआ। ठीक है दोस्तों, ये 1 नहीं लिखा जाता है, जो लिखा है उसका मतलब ही 1 होता है। आशा करते हैं 1 नंबर जो अब मैं आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया, मतलब आ गया होगा। चलिए इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें का 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, मतलब क्वेश्चन हमने लिखे हैं, बुक यदि आपके पास है तो देख सकते हैं। उसमें से बोला है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और इंटू LCM होता है। मैं आपको एक बात मेंशन कर दूं मेरे भाई कि HCF मतलब आप इसको मौसा समझ सकते हैं, ये हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और HCF माने हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर LCM का मतलब होता है लॉस। आप LCM को लोअर कॉमन मल्टीपल समझ सकते हैं। ठीक है, इसी को कभी HCF लिख देता है, कभी मौसा लिख देता है, कभी LCM लिख देता है, कभी लॉसा लिख देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप देख सकते हैं HCF मतलब मौसा, LCM मतलब लॉसा। क्लियर हो गया होगा आपको, तो यही बोला है इसमें। ठीक है दोस्तों, कह रहा है HCF और LCM ज्ञात करना है और साथ में आपको जांच करना है। ठीक है, चलिए हम इसको बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, 26 को क्या करिएगा, फैक्टर विधि से उसका गुणनखंड निकालिए। करिएगा तो हो जाएगा 13, तरह करिएगा तो 2 इंटू 13 बराबर 26। 91 को यदि बउआ निकालिएगा आप तो हो जाएगा 3 से यदि कटाइएगा 3 3 का 9, और सॉरी 7 से कटा दिए, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटाइएगा तो 13 बार में कट जाएगा। 7 इंटू 13 बराबर में 91। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है बबुआ हमारा, इसमें हमको निकालना है फैक्टर बोल रहे हैं LCM और HCF निकालना है। हम क्या करेंगे, दोनों को एक जगह लिख देंगे या फिर यहीं से आप बना सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। 7 इंटू 13, एक बात दिमाग में हमेशा के लिए याद रखिएगा, इसका मतलब है 91। इस गुना से हमको कोनो मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ये निकालना है कि इसमें HCF क्या है और LCM क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले HCF निकाल कर। HCF यानी मौसा, इस बात को आप याद रखिएगा। मौसा हम आपको निकाल कर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे पहले का बात मैं आपको बता दूं कि मौसा HCF कुछ नहीं होता है, जो मिलता है वही HCF होता है। जो आपको दोनों में उपस्थित यानी प्रेजेंट रहता है उसी को आप क्या समझिएगा, HCF यानी मौसा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस दोनों में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन माने दोनों में क्या मिल रहा है, तो आप कहिएगा कि ये दोनों 13 का है, मिल रहा है, तो जो मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। बोलिए बबुआ, किसी को दिक्कत है तो बताइए। और लसा की बात रही बात लसा की,
आपको शायद ये ना दिख रही है, लसा की रही लसा की बात यानी एलसीएम की, या आप इधर भी लिख सकते, कोनो दिक्कत नहीं है। एलसीएम की तो देखिए जो मिलता है वो भी लिखते हैं इसमें, जो नहीं मिलता है नहीं वो भी लिखते हैं, यानी जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन होता है वो भी लिखते हैं। तो देखिए दोनों में क्या नहीं मिल रहा है, एगो 2 नहीं मिल रहा है, 7 भी नहीं मिल रहा, मिल कर रहा है 13। ठीक है दोस्तों, जब इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 182। आपका जो फाइनली आंसर आएगा HCF और LCM, HCF आपका आएगा 13, लॉस आएगा 182। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन में एक और शर्त लगा बैठा है आपको कि आपको जांच करना है। क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है, ये आपको क्या करना है बबुआ, जांच करना है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर जांच लिखिएगा। कह रहा है जांचने के लिए बोला है दोनों संख्याओं का, ये बुक पे आपको दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल आप बराबर में कह रहा है HCF इंटू LCM होता है, यही आपसे पूछा है। शायद आपको ये ना दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको, हम HCF फिर से थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, HCF इंटू LCM। ठीक है, यही होता है कि नहीं आपको बताना है। तो दो संख्या का गुणनफल कौन कौन है, संख्या कौन है, यही ना नंबर दिया है बबुआ। तो आप कर लीजिएगा यहाँ पर 26 और गुणनफल माने गुना करना है हमको दोनों को 91 बराबर HCF का मान कितना आइल है बबुआ 13 और LCM का मान कितना आइल है बबुआ 182। अब आपको ये बताना है कि दोनों ये आपस में क्या है, बराबर है। तो गुना करिए, इसमें 26 से 91 में कहीं गुना कर लीजिए, आप गुना कर लेते हैं हम यहाँ पर। गुना करिएगा 6 2 4 5 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 5 23 6 4 2 6 3, यानी इसको यदि आप गुना करिएगा तो 23 66 आएगा। इसको भी गुना करिएगा ना, तो गुना करके अगर विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं 182 इंटू 13 गुना करिएगा तो इसका भी आएगा 23 66। गुना करिएगा तो कितना आएगा बबुआ हमारे 23 66। आप देख सकते हैं दोनों का है बराबर में, तो लिख दीजिएगा मतलब सत्यापित हुआ, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रूव्ड। जो आपका फाइनली आंसर आएगा बबुआ वो आपका, तो ये दो आंसर हो जाएगा और ये आप सत्यापित किए हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। सभी क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। चलिए मैं इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। चलिए मेरे भाई देखिए, इसमें का 2 नंबर जो क्वेश्चन है सेम बनाना है आपको। यदि जिस भी बच्चे को गुणनखंड आ रहा होगा वो सिमिलरली बना लेगा, एकदम बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 51 10 का क्या निकालेंगे बबुआ, मौसा निकालेंगे, सॉरी लॉस मौसा बोल रहे हैं, गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालिएगा। 2 से जब चलिएगा इसको तो हो जाएगा 2 दूना 4 और हो जाएगा यहाँ पे 1 2 5 10 और फिर 2 5 10, फिर 2 सॉरी अब 2 से नहीं चलेगा, 5 से चल सकते हैं आप, 5 और 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कल चल सकते हैं 3 से 70 बार में। 92 का यदि आप निकालिएगा तो ऐसा ही हो जाएगा, 2 से निकालिएगा तो 2 चौका 8 2 छक 12, फिर 2 से चलिएगा तो 3 23 हो जाएगा। तो देखिए आप जब लिखिएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 बराबर 17। अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए, इसी को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 इंटू 23 बराबर में 92। सॉरी हम यहाँ पर गुना में 17 लिखिएगा बराबर में 510। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस गुन्ने से हमको कोनो मतलब नहीं है। अब बबुआ देखिए HCF आप क्या करिएगा, HCF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बबुआ, HCF बोले तो मौसौ। देखिए अब दोनों में जो मिल रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, मौसौ हो जाएगा। जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मौसौ होता है। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2 उपस्थित है तो 2 आपका क्या हो जाएगा, मौसौ हो जाएगा। यदि आप HCF की LCM की बात कहें, LCM बोले तो लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए LCM का यदि आप कहिएगा तो दोनों में जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी हम लिखते हैं। तो देखिए 17 नहीं मिल रहा है उसको लिख दीजिए, 23 नहीं मिल रहा है उसको लिख दीजिए, किधर गया जी 23 नहीं मिला, 5 नहीं मिल रहा है उसको लिख दीजिए, और 5 नहीं मिल रहा है उसको लिख दीजिए, और
देखिए अब एक बात समझने वाली यही बात है। देखिए अब कहिएगा कि सर जी ये भी 2 को लिखिए और ये भी 2 को लिखिए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो मिलता है, जिसके मतलब जो ज़्यादा बार होता है उसी को हम लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप देख सकते हैं 2 भी उपस्थित है। क्या है बबुआ? 2 भी उपस्थित है और यहाँ भी 2 उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम क्या करेंगे मेरे भाई कि ये जो डबल 2 है उसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस दोनों में घात किसका ज्यादा है? इस 2 वाले को। ठीक है, तो इसके लिए इस 2 को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। अब इसको गुना कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, अब 20 में 17 से गुना करिएगा, फिर 23 से, तो शायद आएगा 23,460 आएगा, 23,460। तो जो आपका आंसर आएगा HCF बराबर इतना और LCM बराबर इतना हो जाएगा। यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बोला है जांच करने के लिए, तो जांच कर लीजिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं जांच कैसे करिएगा बबुआ? जांच करिएगा तो कह रहा है उसमें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और बबुआ कह रहा है बराबर में HCF इंटू LCM। यही कह रहा है ना बबुआ। तो 2 गो संख्या कौन है? 510 और 92। तो लिख दिए यहाँ पर 5110 इंटू में 92 बराबर करिएगा HCF इंटू LCM। HCF का मान कितना है? 2 है, इंटू LCM का वैल्यू बबुआ 23,460। गुना कर लीजिए इसको। जब गुना करिएगा तो कितना आएगा बबुआ हमारे? गुना करिए, इसमें 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना के 4, यानी 46,920 आएगा। तो आप इसको भी गुना करिएगा ना, सेम ही आएगा 46,920। यदि आप सही बनाए तो देख सकते हैं दोनों बराबर हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है बबुआ, आप उसको क्या करिएगा? अपने से बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप अपने से बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, दिया गया है 336 और दिया गया है और 54 दिया गया है। इसको वीडियो को रोककर अपने से बनाइएगा। हम विश्वास करते हैं ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें का 3 नंबर हम बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो दिया गया है वो दिया गया है 3 नंबर में। कह रहा है बबुआ हमारे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF LCM ज्ञात करें। ठीक है, आपको 3 का 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया 12, 15 और 21 का क्या करना है आपको? HCF और LCM आपको बताना है। बबुआ कुछ नहीं करना है, आप इसको फैक्टर मेथड पहले बनाइए। 12 को निकालिएगा, फिर 15 को निकालिए, फिर 21 को निकालिएगा जब इसको, तो 3 से काटिएगा तो 4 बार में, फिर 2 से काटिएगा तो 2 बार में, फिर 3 से 5 बार में, ये फिर 3 से 7 बार में। आप यदि आप करिएगा तो हो जाएगा 3 गुणे 2 इंटू 2 बराबर आएगा 12, और 3 इंटू 5 करने पर हम इसको कर रहे हैं तो आएगा 15, और 3 इंटू 7 करिएगा तो आएगा 21। बबुआ हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसमें HCF आपको क्या दिख रहा है? ये माने नहीं रखता है कि ये 3 गो है या 2 गो। ठीक है, आपको बताया गया है, आप उस नियम का पालन करिए, बन जाएगा एकदम। HCF बोले तो जो मिल रहा है वो HCF है, तीनों में 3 मिल रहा है, आप देख सकते हैं, तो आपका HCF का आ जाएगा 3। अब LCM में जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है उसको भी हम लिखते हैं। तो LCM में क्या नहीं मिल रहा है? पहले लिखिए 7, फिर 5 भी नहीं मिल रहा है, डबल 2 है वो भी नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसको भी लिखते हैं। इसमें 3 भी मिल रहा है, गुना कर दीजिए, आपका LCM हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो करिए गुना, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 60, 60 में 7 से गुना करिएगा तो 420। जो आपका आंसर आएगा 3 और एक 420 आएगा। चलिए आशा करते ये समझ पाए होंगे। चलिए इसमें का जो क्वेश्चन 2 नंबर दिया गया है उसको आप देख सकते हैं। 17 23 2 नंबर में क्या दिएगा बबुआ?
चलिए दोस्तों, कोई बच्चा आगे इसके वजह देखिए बाबा 2 नंबर जो दिया गया क्वेश्चन बोला गया 17, 23 और 29, ठीक है, यही दिया गया है। आप क्या करिएगा यहाँ पर बबुआ हमारे 17 का फैक्टर करिए, ये अलग है, ठीक है, 23 का 29 का जब फैक्टर कीजिएगा तो कौनों नहीं कटेगा, कट रहा है देख सकते हैं आप, नहीं कटेगा। अगर 17 कटेगा तो 17 ही बार में कटेगा, और 23 कटेगा तो 23 बार में कटेगा, 29 कटेगा तो 29 से कटेगा। बुझा रहे बबुआ? 17 से 17 एक बार में तो करिएगा तो हो जाएगा 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1, यही हो जाएगा। अब यदि हम आपसे पूछें कि बबुआ आप इसमें हमको बता दीजिए कि HCF कितना है, LCM कितना है, तो नहीं बता दीजिएगा बबुआ। देख सकते हैं कि तीनों में आपको दिख रहा है कि सब में क्या मिल रहा है मेरे दोस्त, 1 मिल रहा है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। आज जो कौन कौन नहीं मिल रहा है तो देखिए 17 नहीं मिल रहा है, 23 नहीं मिल रहा है, 29 नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है 1 उसको भी लिख dीजिए, गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपका HCF आएगा 1 गुना कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। एक 8, 9, 25 है, उसको भी हम बना देते, जगह होता तो 8, 9, 25 उसको भी आप क्या कर लीजिएगा, इसी तरह बना लीजिएगा। इसमें का 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है 8, 9 और 25 बबुआ हमार, इसको भी आप निकालिएगा सेम। 8 को यदि फैक्टर करिएगा तो 2 से 4, ये फिर 2 हो जाएगा, फिर 9 को करिएगा तो 3 बार में, फिर 25 को करिएगा तो हो जाएगा 5 से काट दीजिएगा 5 बार में। ठीक है दोस्तों, आप रख सकते हैं यहाँ पर 2 को 3 बार गुना करिएगा तो 8, 3 इंटू 3 बराबर 9, 5 इंटू 5 बराबर 25। प्यारे दोस्त मेरे भाई, आप इसमें देख सकते हैं कि तीनों में क्या मिल रहा है। HCF बराबर क्या कर सकते हैं, LCA बराबर आपको बताना है। देखिए इसमें तीनों में क्या मिल रहा है, तो आप कहिएगा कि कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन गौर से देखिएगा तो कुछ जरूर मिल रहा है। आप देखिए कुछ नहीं मिल रहा है ना इसमें, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सब में हम 1 से गुना कर दे तो कौन मान में प्रॉब्लम आएगा, यानी फर्क आएगी, तो कहिएगा नहीं। तो तीनों में जो कुछ नहीं मिलेगा, अगर कोनो संख्या में कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसमें 1 जरूर मिलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो HCF आपका 1 आ जाएगा, और LCM सबको गुना कर दीजिए, आपका LCM आ जाएगा। देख सकते हैं आप 5 इंटू 5 गुना करिएगा तो 50, 25, 25 दूना 50, 100, 300 यानी 1800। LCM कितना आएगा मेरे दोस्त, 1800 जो होगा आपका LCM आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो दिया गया है मेरे भाई। हम लोग 3 तक पढ़ चुके हैं और विश्वास के साथ ये बोल पा रहे हैं कि आप लोग जितना हम लोग पढ़ाएं आप उसको समझ पाए होंगे। 4 नंबर में बोला है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखिएगा यहाँ पर गिवन डेट, यानी दिया गया है HCF 3 से 6,657 बराबर में दिया गया है 9, और LCM 306,657 बराबर आपको वाट, यानी यही आपको निकालना है। दोस्तों इस तरह के जब भी क्वेश्चन दे तो आप एक बात को देख सकते हैं, ये दोनों सेम है, आपको दिख भी रहा है दोनों सेम है। तो एक फॉर्मूला होता है आप पढ़े हैं तो अच्छी है, नहीं पढ़े हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। लिखिए इसका फॉर्मूला होता है LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब बट्टा में हो जाएगा LCM बराबर हम पूछ रहे हैं तो बट्टा में हो जाएगा HCF। यदि हम यहाँ पर HCF रखते तो यहाँ पर क्या आ जाता LCM। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पर रख लीजिएगा, करिएगा। दो गो संख्या कौन कौन है, एगो 306 एगो 697, यही ना दो संख्या है मेरे भाई। तो 306 इंटू 657 अब बट्टा में हो जाएगा 9, यही ना है LCM का वैल्यू, HCF का वैल्यू देख सकते हैं आप।
इसको काट दीजिए, 29 27 और हो जाएगा 3 9 चौका 36, गुना करिएगा तो हो जाएगा 34,657, यही ना होगा। और यदि इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आप आएगा 22 33 8। तो जो आपका फाइनली आंसर आएगा एलसीएम बराबर 22 33 8 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसको आप सबको 100 बार पढ़िएगा तो इसको 101 बार पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार फिर से अपने से बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि यहाँ पर HCF दिया है तो यहाँ पे LCM हो जाएगा, LCM यहाँ पर होगा तो HCF यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में, मतलब जो भी पढ़ाए आपको समझ में आई होगी। चलिए, इसके मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और घर वालों का ख्याल रखिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। और मेरे पढ़ाने का तरीका में आपको मतलब जो भी मतलब त्रुटि दिख रही है तो आप नीचे बेझिझक कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उस त्रुटि को अपने स्तर से सुधार कराएं। ठीक है मेरे भाई, चलिए।